चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो वो परेशान हो गया, थक गया, लौट के निराश होके चला जाता है उस मटकिया को लेके। रोज वो मटकिया को लेकर और 2 गिलास लेकर के आता था, आज इस रास्ते से मेरे बाबा आएंगे। जैसे कहते हैं ना रामचंद्र जी के लिए सबरी खड़ी बैठी रहती थी, इंतजार करती थी, कहते हैं ना, तो नई सबरी समझो, वो सोनवा उसका नाम था। वो रोज आता था पानी, पता नहीं 4 महीना 6 महीना 8 महीना कब तक लेकर आया होगा पानी, और रोज आके बैठ जाता था, बाबा आज जरूर इधर से आएंगे, आज बाबा जरूर आएंगे। वो तो नहीं आए कभी बाबा। लेकिन वो जो सोनवा था एक दिन बीमारी में मर गया, और वो मटका वहीं पड़ा हुआ था आगे चाय की दुकान में। देखो वो जो चाय वाला था, उसकी बनियान में से अगर तुमने थोड़ा सूंघ लिया ना तो जान लो कोरोना जरूर होगा, इतना गंदा रहता था। वो आदमी बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करता है, वो आदमी बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करता है। जानते हो, बाबा साहब को किसी ने कह दिया कि उस पनवेल में एक जगह है, वहां आप चाय नहीं पी थी, आपने चले गए थे, उस जगह पर एक सोनवा है, वो मर गया, वो रोज मटकी में पानी। बाबा साहब फिर कार से आते, एक कोई दूसरा सेक्रेटरी उनको लेके आता है और आके पूछा कहां पर है जहां मरा है सोनवा। देखा तो वहां एक मटका टूटा हुआ पड़ा है, वहां पर 2 चटके हुए गिलास पड़े हुए। पता नहीं मटका था सोनवा का दिल या उसकी छाती थी और उसके फेफड़े गिलास थे क्या। इतना दर्दनाक चित्र बाबा साहब ने देखा। वो मटका जिसमें पानी लेके आता था, लगता है सोनवा का हृदय होगा। और बाबा साहब आए वहां पर, उन चटके हुए गिलास को रखा और मटके के टुकड़ों को रखा, फूल रखे वहां पर। उन्होंने क्या फूल रखे, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाई, और उन्होंने लोगों को बुला के कहा है सोनवा, तेरी स्वामी भक्ति पर मुझे गर्व है, मुझे तेरी स्वामी भक्ति पर गर्व है कि तू इतने दिन तक रोज आता था। आज मेरे भीतर जो बल था, स्फूर्ति थी, जो ऊर्जा थी, अब और बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है 100 हाथियों का ताकत मेरे भीतर आया है। और याद रख, तेरे बलिदान को मैं भूलूंगा नहीं, और इस देश के मानचित्र को ऐसा बदल दूंगा कि फिर कभी कोई आदमी किसी सोनवा के बारे में या किसी की हत्या के बारे में या किसी के अपमान के बारे में, किसी की बेइज्जती के बारे में, छुआछूत की बात नहीं करेगा। मैं एक ऐसा लिख दूंगा, एक ऐसी कलम चलाऊंगा, एक ऐसी किताब लिख के दूंगा जिससे तुम्हारी पीढ़ियों का दर्द दूर हो जाएगा। आज हम जो कुछ भी हैं, आज जो भी हमारे पास दौलत है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत है। इसलिए मैं यहां पर इसी प्रकरण को रोकता। बंधुओं, अभी हमारी बहन ने कहा, नहीं वेरानी सम्मंत कुदाचन अवेरेली सम्मंति यद्धमो सनंतन। बैर से बैर नष्ट नहीं होता, अबैर और प्यार से बैर नष्ट होता है। खून से सने हुए हाथ हैं, उसको खून से धोओगे, साफ हो जाएंगे। पानी में पानी का बांध लगता है क्या? आग को आग बुझा सकती है क्या? यस धर्मो सनातन। ये धर्म जो है ये सनातन धर्म है। ये धर्म सनातन धर्म। धर्म किसे कहते हैं? बोलूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, आप ही परेशान हो जाएंगे। धर्म, हेलो क्या हो गया भाई? हेलो, ये भी अनुवादी हो गया क्या? मेरे बंधुओं,
मैं क्या बोल रहा था? धम्मो, धम्म क्या यस, बोल? धम्मो, धर्म नियम है, धर्म प्रकृति है। धर्म जो तुम देख रहे हो, सोच रहे हो, वो धर्म है। जो पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कर रहे हो, सब कुछ धर्म है। भगवान बुद्ध ने धर्म की बड़ी भारी व्याख्या की है और धम्म की भी व्याख्या की है और सद्धम्म की भी व्याख्या की है, लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन बता दूं, बुद्ध का धर्म सनातन धर्म है, क्योंकि सदियों से चला आया है और नियम पर आधारित है। दो दो कितने होते हैं? 5 4 होते हैं, ये नियम है ना। ऐसे ही बैर से बैर नहीं नष्ट हो सकता, ये एक सनातन नियम। लेकिन हिंदू धर्म भी सनातन है, मेरे अनुसार नहीं, उनके अनुसार। जाति यहाँ सनातन है। मेरा दादा चमार था, मेरा बाबा चमार था, उसका बाबा चमार था, उसका बाबा चमार था, उसका बाबा चमार था। इसलिए जाति जहाँ सनातन हो, जहाँ वर्ण जहाँ सनातन हो, उस धर्म को सनातन धर्म बताते हैं। लेकिन सनातन धर्म हमारा है, हमारा धर्म सनातन है और इसको उसने हैक कर लिया है। किसने किया है? ये हैक कर लिया है हमारे सनातन धर्म को। चलो छोड़ो, अब मैं कुछ बात बोलूंगा, समय है? बोलते हैं आप तो मैं अब ऐसी चीज बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं। बताओ। मेरे बंधुओं, बुद्ध ने ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को, स्वर्ग को, नरक को, उन्होंने इस पर कुछ बोले नहीं है, इसलिए इसको अव्याकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्याकृत। अव्याकृत का मतलब इस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो लोगों ने सोचा हो ईश्वर है, इसीलिए भगवान बुद्ध चुप रहे, और हाँ ईश्वर नहीं है इसीलिए भगवान बुद्ध कुछ बोले नहीं है। दोनों बातें लोग, कई लोग कहते हैं कि वो ईश्वर को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। अब मैं ईश्वर पर ही चर्चा करूंगा आपसे, थोड़ा समय लेना और देखना कितना आनंद। तुम जिसको ईश्वर कहते हो, मैं उसको ईश्वर नहीं मानता। आप लोग, दुनिया के लोग जिसको ईश्वर कहते हैं, मैं उसको ईश्वर नहीं मानता, ईश्वर है नहीं। तो बनते जी आप किसको मानते हैं? आप बोलेंगे ना, पूछेंगे ना, बोलो। तो ईश्वर किसको कहते हैं? मैं प्रकृति को ईश्वर मानता हूं, कुदरत को ईश्वर मानता हूं। खुदरत, खुदरत का मतलब खुदरत, खुद अपने काम को वो खुद कर रही है, इसलिए वो कुदरत है। प्रकृति, प्लस कृति, प्रत्येक क्षण उसकी कृति हो रही है, इसलिए उसका नाम प्रकृति, उसका नाम। और बता दूं, वो लोग जो बोलते थे शंभु, महादेव को बोलते हैं ना, एक्चुअली उसका नाम है स्वयंभू। स्वयंभू, शंभु शॉर्ट में हो गया। स्वयंभू का मतलब जो अपने आप हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, इसी को प्रकृति कहते हैं और इसी को बुद्ध निसर्ग का नियम कहते हैं। इसलिए बुद्ध का धर्म नियम पर आधारित है। जैसे विज्ञान सिद्धांत और नियम पर आधारित है और साइंस तर्क पर आधारित है, ऐसे ही बुद्ध का धर्म भी, बोलो, नियम पर आधारित है। अब देखो, सिद्ध करके बताता हूं, ध्यान रखना, भूल मत जाना, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है, आपके लिए गांठ बना के रख लेना। सुनो, ईश्वर न जन्म लेता है न मरता है, बोलो, कहते हैं ना, मान लो ईश्वर न जन्म लेता है न मरता है, नियम भी न जन्म लेता है न मरता है, बोलो। नियम पता नहीं कब से चला आ रहा है इस संसार का, इसलिए जिसको आप ईश्वर कहते हैं उसको मैं क्या कहता हूं, बोलो, प्रकृति, जोर से बोलो, प्रकृति, नियम कहते हैं। ईश्वर अनंत है, अबे नियम भी तो अनंत है, खोले हुए तो कितने अनंत है नियम।
ईश्वर सर्वव्यापी है। अबे नियम भी सर्वव्यापी है बेटा, नियम भी सर्वव्यापी है। कैसे कैसे? पेड़ पर पत्थर मारोगे आम गिरेगा? गिरेगा कि नहीं? पेड़ पर बेर लगा हुआ, आम लगा हुआ, पत्थर मारोगे तो बेर कहाँ या आम कहाँ गिरेगा? बोलो। जमीन पे नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा। ये आगरा में या कोटा में ही होगा? सभी जगह, लंदन में, जर्मन में, सभी जगह, सभी बोलो, सभी जगह, सब जगह होगा। तो नियम सर्वव्यापी है। बोलो, नियम सर्व, बोलो, नियम सर्वव्यापी है। और बैर से बैर नष्ट नहीं होता, ये भी सब जगह है। और करे बुराई भला चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल को आम कहां से होए। ये जो उपदेश है, ये उपदेश ही नियम है। और ये नियम सनातन है, ये सदियों से चले आ रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। ईश्वर को मानो, ईश्वर को मानो भैया। ईश्वर नहीं तो तुम्हें दंड देगा। अबे नियम को मान, और नियम को नहीं मानेगा तो नियम तेरी कमर तोड़ देगा। चला तू दाहिनी तरफ से, तू अपनी मोटरसाइकिल लेके जा, उधर से ट्रक आ रहा है, देख मजा थोड़ी देर बाद क्या होगा? एक्सीडेंट हो गया ना? तुमने नियम तोड़ा और नियम ने तुमको, बोलो, तुमको नियम ने तोड़ दिया, है ना? इसलिए मैंने कहा, और नियम निराकार है, ईश्वर भी निराकार है। ईश्वर क्या है? निराकार। और नियम निराकार है। कैसे? मैंने रोटी खाई, एक टुकड़ा रोटी का खाया, उससे क्या बना? लार बनी। कैसे बनी बता सकते हो? उससे थूक बना, उससे चर्बी बनी, उससे हड्डी बनी, उससे मांस बना, उससे वीर्य बना, उससे पित्त बना, उससे बाइल बना, और क्या क्या नहीं बना। इस तरह से 32 तरह के मैल बने। तो किससे बना? रोटी के एक टुकड़े से। तुम्हारे पेट में रोटी गई तो क्या तुम अल्ट्रासाउंड करके बता सकते हो कि इस रोटी के टुकड़े से इस तरह से खून बना? बता सकते हो? बोलो, बोलो, हाँ या ना बोलो। नहीं बता सकते। इसी तरह से नियम का भी अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। याद रखो, नियम निराकार है। भूख कैसे लगती है? अरे प्यास तुमको कैसे लगती है? तुमको जब अर्जिंग ऑफ स्टूल कैसे लगता है? तुमको गुस्सा कैसे आती है? हिंसा कैसे आती है? ये खोज सकते हो क्या? ये तुम्हारे शरीर के भीतर का फेनोमेना है। इसलिए नियम, बोलो, जिसको तुम ईश्वर कह करके हमको बेवकूफ बनाते हो, मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से इतना बड़ा है। नियम बहुत बड़ा है। और नियम के अनुसार सूरज के घूमने से पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है ना? गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही आम नीचे गिरता है। लंदन में भी होता है, जर्मन में भी होता है। बोलो, आप जो कह रहे हैं वही बता रहा हूं। आपकी एक बात मुझे पकड़ में आई। हमारी बहन जी ने कहा कि बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है। ऐसे ही आपने कह दिया मैं मान लूंगा ना? मैं नहीं मानता कि बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। तर्क करो, चिंतन करो, तब मालूम होगा कि बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है या बोलो नहीं है। बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। कैसे? उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जल्दी जल्दी बोल के खत्म करता हूं, फिर कल बात करेंगे। कल मौका लगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। कल का छोड़ो, आज खाए और कल को भखे, गोरखता है संग न रखे। आज खा लिया और कल मुझे वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या कर रहा हूं, गोरख उसको साथ नहीं रखता। आज की बात, कल की कल देखेंगे। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? नियम के बारे में कह रहा था, है ना?
कहां पर सो रहा था बहन, बताओ तो, भूल गए? वैज्ञानिक है। बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अतनो नाथो को नाथो परोसिया। ऐ इंसान, तू अपना स्वामी खुद है, दूसरा कोई तेरा स्वामी नहीं हो सकता। और तू अपना दीपक स्वयं बन, कहा है। और उन्होंने एक बात और कही है, 2500 साल पहले तू सूर्य की तरह प्रकाशित हो, चंद्रमा की तरफ प्रकाशित मत होना, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता। सूरज की गर्मी से लू चलती है, चंद्रमा की ठंडक से कहीं लू चलती है क्या? चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है। 2500 साल पहले मेरे भगवान बुद्ध ने हमको बताया, उनके पास कौन सा टेलीस्कोप था? आज का टेलीस्कोप वैज्ञानिकों के पास है, बुद्ध के पास कौन सा टेलीस्कोप था जिससे उन्होंने बताया? बोलो, है? उनके पास कौन सा टेलीफोन? और करणी में तो सुक्त अगर किसी ने पढ़ा हो, है? उसमें लिखा है, सुनिए ध्यान से, मेरी किताब में महान गौतम बुद्ध, उसमें मैंने सब डाला है लेख। मेरी बहुत किताबें छपी हैं, इसलिए बता रहा हूं, मैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्या मैंने किया क्या नहीं किया। करणी में सुक्त में भगवान बुद्ध कहते हैं, बड़े से बड़े विहंगम जानवर, हाथी और डायनासोर जैसे, उनका कल्याण हो। किसका? बड़े से बड़े जानवर का। और जो 2 पैर से चलने वाले हैं, उनका कल्याण हो। जो 4 पैर वाले हैं, जल्दी मत पहुंचाइए, 4 पैर वाले हैं, उनका भी कल्याण हो, गाय भैंस। और जो 8 पैर के हैं, उनका भी कल्याण हो। और जो लोग, जो प्राणी 20 पैर के हैं, कांतर गोजर, उनके 20 पैर हैं, उनका भी कल्याण हो। और जो पानी में तैरने वाले हैं, उनका कल्याण हो। जो हवा में तैरने वाले, हवा में उड़ने वाले हैं, उनका भी कल्याण हो। जो आंख से दिखने वाले हैं, उन प्राणियों का कल्याण हो। जो पैदा हुए थे पहले, उनका कल्याण हो। जो पैदा है, उनका कल्याण हो। और जो पैदा नहीं हुए, आगे पैदा होंगे, उनका भी कल्याण हो, है? उनका भी कल्याण हो। लेकिन आखिरी जो चीज है वो बता रहा हूं, पत्ता खोल रहा हूं। जो आंख से दिखने वाले नहीं है, उन प्राणियों का, उन जीवों का भी कल्याण। आज उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं वैज्ञानिक लोग, थूक में भी साला टीवी के कीटाणु, हैजा में भी देख रहे हैं, और कोरोना में भी देख रहे हैं, हैजा में, कैंसर में भी देख रहे हैं, जीवाणु देख रहे हैं, बैक्टीरिया देख रहे हैं। अबे भगवान बुद्ध ने कौन सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया था मुझे मालूम नहीं भैया, मैं उस माइक्रोस्कोप को खोज रहा हूं। क्यों खोज रहा हूं? क्योंकि सीता जी ने जो मटकी में पैदा हुई थी और रामचंद्र जी पैदा हुए थे, तो कौशल्या को कौन सा फल दिया था जिसको खाकर गर्भवती हुई? वो फल मैं भी खोज रहा हूं, किसी को दे दूं तो बच्ची हो जाए किसी को। तो वैसे ही मैं भी माइक्रोस्कोप खोज रहा हूं भैया। वो माइक्रोस्कोप कहाँ है? वो माइक्रोस्कोप कौन सा है जिससे उन्होंने देख लिया कि पानी में भी जीवाणु है, और आपके शरीर में ये जो खून है ना, ब्लड, मैं क्योंकि साइंस का विद्यार्थी रहा और DHMS हूं, डॉक्टर हूं, इसलिए बता रहा हूं कि खून में रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स है। ये जो कुछ भी है, इतने उसमें वो सेल्स है जिसको कोशिकाएं कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, उसको भी भगवान बुद्ध ने खोज लिया था। बोलो, तुम्हारा भगवान बुद्ध वैज्ञानिक है कि नहीं? बोलो, वैज्ञानिक है। और एक उदाहरण, भाई जरा शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। और एक चीज, और 10 मिनट भी नहीं लूंगा। और एक बात बता दूं, विपक्षिणा में हमारे विपक्षी साधक बैठे हुए हैं,
विपश्या में कहते हैं अपने चित्त को सामने देख, बगल में देख, इधर से देख, उधर से देख, तोड़ कर देख, विभज करके देख, टुकड़े टुकड़े करके देख, जोड़ करके देख, पीछे देख, आगे देख और उसकी बिल्कुल कण कण करके देख। बोलो विपश्यना में। और विज्ञान क्या कहता है? बुद्ध ने कहा है कि किसी भी वस्तु का नाश नहीं है। मैं आपको एक ईंट का टुकड़ा दे रहा हूं, इसे खत्म कर देना तो उसको टुकड़ा कर दोगे, बजरी बन जाएगी, उसको भी तोड़ दोगे, वो पाउडर बन जाएगा, और उसको नदी में फेंक दोगे तो भी उसके कण इधर उधर चले जाएंगे, और अगर उनको जमा कर लो तो किसी भी वस्तु का पदार्थ, न्यूटन कहता है पदार्थ के अविनाशत्व का नियम, पदार्थ नष्ट नहीं हो सकते, और बुद्ध कहते हैं कोई वस्तु नष्ट नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा है, ये तीसरा उदाहरण दिया, चौथा उदाहरण सुन लो, कभी काम आएगा, ये लिख लो तो अच्छा रहेगा, कभी घर में जाकर लिख लेना। क्या कि हमारा जो चित्त है सूक्ष्म है, बड़ी जोर भागता है, और कोई भी वस्तु है उसके खंड खंड कर दोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, अणु है, अणु के भीतर परमाणु है, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के भीतर प्रोटॉन है, और प्रोटॉन यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, रुका नहीं है। और न्यूटन क्या कहता है, किसी वस्तु को अगर तुम चला रहे हो तो चलती रहेगी, चलती रहेगी, और रोक दोगे तो रुक जाएगी, जब तक उस पर बाहरी बल, न्यूटन का नियम है, पढ़ा होगा, साइंस के लोग हैं यहाँ पर। तो बुद्ध ने भी यही कहा है कि कोई भी वस्तु, हर वस्तु गत्यात्मक है, रुक नहीं सकती है। तुम बच्चा पैदा हुआ, अब वो जवान होगा, और उसके बाद बोलो बूढ़ा होगा, उसके बाद, और उसके बाद फिर जन्म लेगा, फिर जवान होगा। तो ये सर्किल है, ये क्या है बोलो, सर्किल है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, पानी ऊपर चला गया, बादल हो गया, बादल होके कोहरा हो गया, ओस बन गई, फिर लौट के यहीं आ गया, फिर ऊपर चला गया। ये क्या है? सर्किल है। क्या बुद्ध वैज्ञानिक नहीं थे? बोलो बिल्कुल थे, वैज्ञानिक थे ना? बिल्कुल। और बता दूं, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। तुम कहते हो मैं जो नाक से सांस ले रहा हूं, ये सांस भीतर गई, फेफड़े में गई, और उसके बाद हृदय से पाल्पिटेट्स किया, और खून में जाकर के फिर वो पूरे शरीर में घूम करके इस नाक में से निकल कर आती है। उसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन मरी की नहीं, और कार्बन लास्ट निकली की नहीं, और फिर दूसरी, फिर तीसरी। हम प्रत्येक क्षण पैदा हो रहे हैं और प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। और वैसे आप कहते हो अबे 4 भूत निकल जाए तब मरता है आदमी, नहीं, प्रत्येक क्षण हम पैदा हो रहा है। एक विचार पैदा होता है, जब एक अच्छा विचार पैदा होता है तो तुम एक बुरे विचार अच्छे इंसान कहलाते हो। जब एक अच्छा विचार पैदा होता है तो तुम फरिश्ता कहलाते हो, और जब तुम्हारे भीतर बुरे विचार पैदा हो जाते हैं तो तुम हैवान कहलाते हो। तो प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। साधु साधु साधु। आपने ताली बजा दी तो मैं समझता हूँ कि मैं भी अपना यहीं पर समाप्त कर दूं, क्योंकि आप साधु साधु बोल रहे। साधु साधु साधु। मुझे कोटा में आकर बड़ी खुशी हुई, और मुझे कोटे से ही थोड़ा बोलने का मौका मिला, इसके लिए आप सबको धन्यवाद है। और आपने अपना मूल्यवान समय दिया मुझे, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और शांति से आप लोगों ने धम्म देशना सुनी है। साथियों, सभी के लिए खीर वितरण का व्यवस्था है, कोई भी साथी बिना खीर खाए नहीं जाएगा प्लीज, क्योंकि बहुत बड़ा हमने 200 लोगों की व्यवस्था की है, वो सारा बेकार हो जाएगा सब। प्लीज आप लोग खीर खा के जरूर जाइएगा, जो भी जाए बाकी। हाँ, और साथियों, इस प्रोग्राम को बहुत अर्जेंट बेसिस पे हमें करने का आदेश मिला था,
तो फाइनेंस की भी हम लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो साथी आज भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, कुछ 8-10 लोगों का सहयोग है मात्र अभी तक, जो लोग साथी सहयोग करना चाहें वो अभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी एक बार शांति से बैठ जाइए, सब पे सत्ता करेंगे हम। देखिए धम्म आपने सीखा है तो एक बार और धम्म के लिए ही शांति से बैठ जाए। नमो बुद्धाय। सभी लोग बैठ जाए प्लीज, 2 मिनट और, क्योंकि हमारी सभा का जो विसर्जन होगा वो मंगल मैत्री से होगा। ये हमारे अनुशासन में है, धम्म के अनुशासन में है। बैठिए और खीर का प्रसाद लेके जाएंगे। एक बार शांति से बैठ जाइएगा। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और